Hello दोस्तों, welcome back to our Polytechnic Chemical Guru. In this lecture we are going to learn all about the important question of environmental studies. जी हाँ दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम सभी इन्वायरमेंट स्टडी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि 100% BTUP बोर्ड के पेपर में पूछा जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के कुछ क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मीन बाय इकोसिस्टम, एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ अ इकोसिस्टम। तो पारिस्थितिकीय यंत्र से आप क्या समझते हैं और पारिस्थितिकीय यंत्र का घटक की व्याख्या कीजिए। आपका पहला क्वेश्चन ये दिया गया है। उसके बाद दोस्तों, व्हाट इज बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या होता है ये बताया जा रहा है। बायोस्फीयर क्या होता है, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। बायोस्फीयर क्या है, वातावरण के वर्गीकरण का वर्णन करिए। तो आपका सेकंड क्वेश्चन ये था। सेकंड क्वेश्चन में ये दोस्तों आपको एक पार्ट और दिया गया है कि डिस्कस करिए इफेक्ट ऑफ माइनिंग एंड डिफॉरेस्टेशन, खनन और वनों की कटाई का प्रभाव पर चर्चा करें। खनन और जो कटाई हो रही है फॉरेस्ट की, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो क्वेश्चन नंबर डी आता है इसके अंदर ही, व्हाट इज़ बायोडिवर्सिटी, बायोडिवर्सिटी क्या होता है, एक्सप्लेन लेवल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडिवर्सिटी। बायोडिवर्सिटी के कितने लेवल होते हैं उसको बताना है और बायोडिवर्सिटी के महत्व को समझाना है। तो उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर डी, राइट शॉर्ट नोट ऑन। इसमें क्या करना है दोस्तों, आप सभी को टिप्पणियाँ लिखनी है। टिप्पणियाँ में आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, फूड चेन एंड फूड वेब, खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल क्या होता है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। उसके बाद आता है दोस्तों बायोडिग्रेडेशन और एंड बायोमीडिएशन, जैव अपघटन और जैव उपचार। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट आ सकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, अर्बनाइजेशन, नगरीकरण। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आपको पढ़ के जाना है अपने पेपर में। उसके बाद क्या है दोस्तों, खाद बनाना, ये आपका एक तो 4th नंबर का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोस्तों क्या था, चैप्टर फर्स्ट से था। चैप्टर फर्स्ट से मैंने ABCD बताया आप सभी को। अब आते हैं दोस्तों चैप्टर नंबर सेकंड पर। तो चैप्टर आपका जो सेकंड है वो एयर पोल्यूशन पर बेस्ड है। एयर पोल्यूशन मतलब वायु प्रदूषण। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द इक्विपमेंट यूज्ड टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन इन इंडस्ट्रीज। तो क्या है दोस्तों, उद्योगों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, कौन से इक्विपमेंट का यूज़ होता है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। ये 100% क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों, 110% आने वाला है। उसके बाद क्या है दोस्तों, बी है, डिस्कस द सोर्स एंड इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। हमें क्या बताना है, सोर्स बताना है, मतलब एयर पोल्यूशन कहाँ से फैलता है और एयर पोल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको मैं बता रहा हूँ एक चीज़, अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा। सारे क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ, जितने भी आपके 4 पॉल्यूशंस हैं और उसके बाद आपका एक लेजिस्लेशन चैप्टर है और एक तो इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट है और एक चैप्टर आपका इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजर्स है। तो ये 3 चैप्टर हो गए और 4 चैप्टर आपके वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन, ये 4 पॉल्यूशन के ऊपर बेस्ड है। तो मैं दोस्तों आप सभी को बता दे रहा हूँ, जितने भी पॉल्यूशन चैप्टर हैं आपके, उसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना है। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ वाटर पॉल्यूशन का। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, वाटर को जो चीज़ पॉल्यूट करते हैं उन्हें वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। तो ऐसे आपको एक इंट्रोडक्शन पार्ट लेना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, प्रभाव, मतलब वाटर पॉल्यूशन से क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे दूसरा आपका क्या होगा, हेडिंग प्रभाव, मतलब व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। उसके बाद सेकंड हो चुका, अब आपका आता है थर्ड। ठीक है दोस्तों, थर्ड क्या होता है, बचाव। बचाव क्या होगा दोस्तों, उससे हम लोग कैसे बचेंगे। उसके बाद क्या हो गया दोस्तों, प्रभाव हो गया, इफेक्ट हो गया, बचाव मतलब कंट्रोल हो गया इंग्लिश में बोले तो। अब क्या है दोस्तों, 4th हेडिंग पड़ेगी आपकी कारण। उसको मतलब जैसे कि आपका वाटर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन किसके कारण फैल रहा है, किसके कारण फैल रहा है। ठीक है दोस्तों, सोर्सेस। ठीक दोस्तों, उसका क्या हो गया, सोर्सेस, बचाव, प्रभाव, कारण और क्या है दोस्तों, परिचय। ये 4 हेडिंग आपके सारे
अगर कोई भी पॉल्यूशन का क्वेश्चन आता है तो सारे क्वेश्चन के अंदर ये 4 हेडिंग आपकी होनी चाहिए। अगर आपकी ये 4 हेडिंग होगी दोस्तों तो 50 में से 45 प्लस नंबर लाने के लिए कोई भी आपको इन्वायरमेंटल स्टडी में रोक नहीं सकता है। तो आई थिंक दोस्तों आप सभी को बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो इसमें भी देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, व्हाट आर द इक्विपमेंट यूज टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन, ये मैंने बता दिया। डिस्कस द सोर्स एंड द इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, तो मैंने जो आपको 4 हेडिंग बताई है आपको चारों हेडिंग इसमें डालना है। सबसे पहले क्या है, एयर पॉल्यूशन क्या है इसके बारे में, उसके बाद क्या है उसके इफेक्ट के बारे में, सोर्स के बारे में, उसके बाद कंट्रोल के बारे में कि उसको कैसे हम बचाव प्रभाव कारण, इसको याद कर लीजिए दोस्तों, बचाव प्रभाव कारण आप सभी को पढ़ना है। तो सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं। आते हैं थर्ड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर में क्या होता है, एक्सप्लेन द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, WWT भी इसे कहा जाता है। अगर आपके पेपर में शॉर्ट फॉर्म में आता है WWT को एक्सप्लेन करिए, व्याख्या करें इसका, तो आपको समझ जाना है कि वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट के बारे में बात हो रही है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हो गया। डिस्कस द फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग वाटर पोल्यूशन एंड एक्सप्लेन देयर इफेक्ट, डिफाइन COD एंड BOD। क्या बताना है दोस्तों कि वाटर पोल्यूशन को कौन से फैक्टर वाटर को पोल्यूट करते हैं और उनका इफेक्ट, उनका प्रभाव क्या पड़ता है। देखिए दोस्तों हर, जैसा कि मैंने बता दिया है आप सभी को, सारे क्वेश्चन में यही क्वेश्चन पूछेगा आप सभी से। जब आपको प्रभाव बचाव कारण पता रहेगा तो आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसको अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए दोस्तों। और क्या है, डिफाइन करना है COD और BOD। COD BOD क्या होता है दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए। COD स्टैंड फॉर, CO2 को हम इस तरीके से जानते हैं कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और BOD क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसके बारे में आप सभी को अपने बुक से पढ़ लेना है कि ये क्या होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर 3 हो गया। अब आते हैं चैप्टर 4 की तरफ। चैप्टर 4 क्या है, डिस्कस द सोर्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन। क्या है दोस्तों, मृद प्रदूषण के स्रोतों पर चर्चा करें। क्या करना है दोस्तों, जो डिस्कस करना है हमको सॉइल पोल्यूशन के सोर्सेस पर। उसके बाद क्या है, एक्सप्लेन द डिस्पोजल मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट। क्या करना है दोस्तों, ठोस कचरे के निपटान विधि का व्याख्या करना है हमें, ठीक। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट। क्या करना है दोस्तों, हमें सॉलिड वेस्ट के इफेक्ट मतलब प्रभाव के बारे में पढ़ना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ ई वेस्ट। ई वेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन है ये 110%। ये एक बार को नहीं भी आ सकता है, लेकिन इन तीनों में से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा 28 तारीख को आप सभी को। इन्वायरमेंटल स्टडी का पेपर है केमिकल टेक्नोलॉजी वालों का, और जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है उनकी 4th सेमेस्टर में होते हैं और 3rd सेमेस्टर में केमिकल वालों को होते हैं। तो दोनों के लिए ही सेम सिलेबस है, सेम सब्जेक्ट है, बस सेमेस्टर में अलग अलग है। तो अभी 3rd सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ फॉर केमिकल इंजीनियरिंग। तो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए दोस्तों मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ 28 तारीख का पेपर है जो आपका 2022 में होने वाला है। उस दिन आप सभी को ये 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कौन कौन सा, सोर्सेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन के सोर्सेज क्या होते हैं। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठोस अपशिष्ट के प्रभाव पर चर्चा करिए। ई वेस्ट क्या होता है, ई वेस्ट क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं, जैसे कि आपका फ़ोन हो गया, CPU हो गया, UPS हो गया, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, चार्जर हो गया, कोई भी सामान आपका ख़राब हो जाता है तो आप उसे क्या करते हैं, कचड़े में ले जाके फेंक देते हैं। तो वही क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है हमारा। अब आते हैं चैप्टर 5 की तरफ। चैप्टर 5 क्या है दोस्तों, नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ नॉइज़। नॉइज़ का क्या होता है दोस्तों, यूनिट बताना है हमें। उसके बाद क्या है, व्हाट आर द एक्सेप्टेबल नॉइज़ लेवल इन इंडिया, मतलब कौन से एक्सेप्टेबल लेवल होते हैं इंडिया में नॉइज़ के लिए, उसको बताना है। उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है दोस्तों। शोर की इकाई क्या होती है, इसके बताना है। भारत में स्वीकार शोर का स्तर क्या है, लेवल क्या है उसका। डिस्कस द सोर्स एंड इफेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। क्या करना है दोस्तों, हमें जानना है कि प्रभाव और कारण क्या होते हैं नॉइज़ पोल्यूशन के। मैंने सबसे पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी पोल्यूशन है आप सभी को 4 हेडिंग पढ़नी है। सबसे पहले उसका परिचय के बारे में, फिर बचाव, प्रभाव, कारण, 4 हेडिंग पढ़ लीजिए बस दोस्तों, और उससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर इन 4 चैप्टर से क्वेश्चन आता है, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन और सॉइल वाटर नॉइज़, और एक तो आपका बच रहा है, 4 चैप्टर है,
उनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है दोस्तों तो आपका यही बचाव प्रभाव कारण के ऊपर क्वेश्चन बनेगा। अब आता है दोस्तों आपका चैप्टर 6 इन्वायरमेंट लेजिस्लेशन। क्या है दोस्तों? पर्यावरण कानून के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों इसमें इस चैप्टर से मैं जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ उसमें से 2 क्वेश्चन पक्का आने वाला है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो क्या है, व्हाट इज़ द वाटर। सबसे पहले क्या है दोस्तों, वाटर क्या होता है, आपको इसको जानना है कि वाटर क्या होता है। फिर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, मतलब पॉल्यूशन को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं और उसको कैसे बचा सकते हैं, मतलब पॉल्यूट होने से। तो एक्ट 1974 है, मतलब 1974 में कोई एक्ट लॉन्च किया गया था। किसके लिए दोस्तों? वाटर पॉल्यूशन को प्रिवेंशन एंड कंट्रोल करने के लिए। तो वो एक्ट आप सभी को यहाँ पे बताना है। एक्सप्लेन इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। क्या करना है दोस्तों? अब इन्वायरमेंट पॉल्यूशन बताना है। 1986 में कोई एक्ट लॉन्च किया गया था इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के लिए, उसको समझाइए। राइट अ नोट ऑफ EIA एंड एक्सप्लेन इट्स मेथोडोलॉजी। EIA क्या होता है दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए। एक्सप्लेन द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। NGT 100% दोस्तों ये क्वेश्चन आने की संभावना है। NGT क्या होता है आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए। अब आता है दोस्तों चैप्टर 7। चैप्टर 7 क्या है? इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेज ऑन इन्वायरमेंट। तो आपके वातावरण में कौन कौन सी इम्पैक्ट पड़ते हैं एनर्जी को यूज़ करने की वजह से, तो आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो एनर्जी कौन कौन सी होती है दोस्तों? हमारे रेडिएशन हो गए, ये भी एक एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सारी एनर्जी जो होती हैं उनका जब हम यूज़ करते हैं तो इन्वायरमेंट में, मतलब वातावरण में उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये इस चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द केशियस डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। जो दोस्तों पृथ्वी में ओजोन लेयर बनी रहती है, ओजोन की परत होती है, वो कैसे ख़त्म हो रही है धीमे धीमे, उसके बारे में आप सभी को यहाँ पे बताना है। पहला क्वेश्चन था। अब आता है दोस्तों आप सभी का सेकंड क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन इको फ्रेंडली मटेरियल। क्या करना है दोस्तों, आप सभी को एक नोट लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है इको फ्रेंडली मटेरियल के ऊपर। पर्यावरण के अनुकूल सामग्री पर टिप्पणी लिखिए। फिर क्या है दोस्तों, व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, इसको अच्छे से पता होना चाहिए आप सभी को। व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन। अब हमको क्या करना है दोस्तों, राइट करना है, एक टिप्पणी लिखनी है, छोटी छोटी टिप्पणियाँ लिखनी है। किसके ऊपर? एसिड ड्रेन के ऊपर, रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल के ऊपर, ग्रीन बिल्डिंग ऑफ कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो ये आपके 4-5 क्वेश्चन हो गए इधर से। राइट शॉर्ट नोट, यहाँ से जो राइट शॉर्ट नोट आता है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट पे भी आता है। ग्रीन हाउस बिल्डिंग कॉन्सेप्ट लास्ट ईयर पूछा गया है ये क्वेश्चन, और आपका हो गया ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग, यहाँ राइट शॉर्ट नोट पे लिख लीजिएगा, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और उससे पहले मैं दोस्तों आप सभी को बात बताना चाहूँगा कि इन्वायरमेंट स्टडी की ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे कि मैं फ्लूइड मैकेनिक्स के और केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ला सकूँ आप सबके सामने।